तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन जॉब के बारे में, जैसे कि टाइल्स मेसन हो गए, सेटरिंग कारपेंटर हो गए, स्टील फिक्सर हो गए, ऐसे जॉब के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे वाकई यहाँ पे वैकेंसियाँ हैं, बस फ़र्क इतना ही है कि उस वैकेंसियों में ज़्यादातर टाइम लगता है। जो लोग टाइम देते हैं, टाइम जिनके पास रहता है उनका काम बनता है, जिनके पास टाइम नहीं रहता है उनका काम नहीं बन पाता है। वैसे भी अगर आप कहीं से भी करवाएंगे, नॉर्मल क्रोशिया का जो काम होता है 6 से 7 महीने 8 महीने लग जाता है। और कहीं से भी कितना भी जल्दी अगर वर्क परमिट आएगा 2 महीने 1 महीने के अंदर भी आ जाएगा, तब भी आपका जो है कि 5 से 6 महीने लग जाएगा। क्योंकि आपको पता है अगर आप जिस दिन सबमिशन करवाते हैं बेपस के अंदर, उस दिन से 3.5 या 4 महीने तक आपको इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बाद जाके आपका वीज़ा लगता है। वो भी गारंटी नहीं है कि वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ ऐसे जल्दीबाजी के चक्कर में कुछ ऐसी एजेंट लोग हैं जो फ्रॉड काम करते हैं और फेक आपको वर्क परमिट दे देते हैं, जिससे आप सबमिशन तो करवा तो लेते हो पर लास्ट में डिसीजन नहीं आता है कि कई लोगों का वीज़ा रिफ्यूज हो जाता है। और कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी लोगों का रजिस्ट्रेशन आ जाता है। ऐसा इसलिए कि कंपनी का जो है कि इंटरनली जो देखा जाता है कि कितना महीने में रेवेन्यू जनरेट कर रही है, इसका रेटिंग क्या है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही एम्बेसी डिसाइड करती है कि हाँ इन लोगों को वीज़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये सब जो है कि इशू बेपस में जब सबमिशन कराते हैं उसके बाद वीज़ा के दौरान ये सब होता है। लेकिन वर्क परमिट आने में कभी 1 महीना, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, कभी 4, कभी 5, कभी 6 महीने लग जाता है लोगों का। कई ऐसे बंदे हैं जिनका साल हो गया वर्क परमिट नहीं आया। एक जगह अप्लाई होता है, काम नहीं होता है, दूसरे जगह अप्लाई करते हैं, काम नहीं होता है, तीसरे जगह अप्लाई करते हैं, काम नहीं बनता है। तो ऐसे कर करके उन लोगों का टाइम चला जाता है और जाकर लास्ट में पता चलता है कि बंदे का वर्क परमिट अभी तक भी नहीं आया। तो जिन लोगों का वर्क परमिट अगर आ जाता है तो उनका लक अच्छा होता है कि चलो उनका वर्क परमिट आ गया और उनका कम समय में उनका काम हो गया, बहुत खुशी की बात होती है। लेकिन कई ऐसे बंदे होते हैं जो लोग ज़्यादा टाइम देने के बाद भी उनका काम नहीं बन पाता है। तो इस सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में बड़े उदास होते हैं और सोचते हैं शायद हम अब यूरोप कंट्री में नहीं जा पाएंगे। लेकिन मेरा सबसे यही कहना है, थोड़ा धैर्य रखें। देर है पर अंधेर नहीं। आपको पता है ये चीज़ें कि देर होता है, लेकिन अगर बंदा ठान ले कि हमें जाना है तो जाना है, वो उसका काम होगा, कैसे भी करके काम होगा। भले थोड़ा लेट हो रहा है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने 10 महीने लेट होगा, लेकिन होगा जरूर काम। तो कंस्ट्रक्शन जॉब के बारे में बात कर रहे थे हम, जैसे कि सेटरिंग कारपेंटर, स्टील फिक्सर और टाइल्स मेसन के बारे में। तो डिमांड है यहाँ पे। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, सोच रहे हो कि यूरोप कंट्री में जाके हमें भी वहाँ पे अपना फ्यूचर बनाना है और अच्छे खासे पैसे कमाना है हमें, तो आप भी जो है कि आके यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। बेस्ट कंट्री है, इसका नाम क्रोशिया। और यहाँ पे आपको पता ही है यहाँ का वीज़ा रेशियो बहुत अच्छा है। कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों का 100 में से 80 लोगों का जो है कि वीज़ा लग जाता है, बहुत कम ऐसे। तो ये मान के चलिए कि 95% चांस रहता है लोगों का वीज़ा लगने का। 9% वीज़ा रेशियो है, लगभग सभी लोगों का जो है कि वीज़ा लगता है। 2-4 लोग ऐसे होते हैं ज़्यादा जो होशियार रहते हैं, स्मार्ट, ओवर स्मार्ट होते हैं, और कुछ उनका डॉक्यूमेंट मिसिंग रहता है। इसी वजह से जो है कि वीज़ा उनका रिजेक्ट हो जाता है, नहीं लग पाता है। बाकी अगर जिनका सब कुछ, जो बंदा सही है, सही तरीके से सबमिशन कराया है, इंडक्शन को जो फॉलो कर रहा है, वो जो है कि उनका वीज़ा 100% लगता है। तो आपको पता ही है कि अभी बेपस के अंदर जब सबमिशन आप कराते हैं तो आपको पता है कि 3 से 3.5-4 महीने तक आपको इंतज़ार करना होता है। उसके बाद जो कि वीज़ा लग के आता है। जिस दिन वीज़ा आपका लग के आ गया, जिस दिन आपका वीज़ा लग के आ गया, उस दिन आपको ये मान लेना कि आपकी जितने सारे आपने जो पीछे का समय दिया है, जो जितने दौड़ किए हैं, दौड़ भाग किए हैं, वो सारे दूर हो जाते हैं। आपके दिलो दिमाग में खुशी आ जाती है कि चलो भैया हमारा वीज़ा लग गया, अभी हमें जाना है, हम यूरोप कंट्री में अब चले जाएंगे। और उसके बाद आप टिकट करके जो है कि क्रोशिया आ जाते हैं और अच्छे से यहाँ पे काम करते हैं, पैसे कमाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आते हैं और यहाँ से आगे में हो जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, काम नहीं करते हैं।
तो ऐसे भी बहुत ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पे सिर्फ आने यूरोप कंट्री में सिर्फ घुसने के लिए जो है कि वर्क परमिट लगवाते हैं और यहाँ से आने के बाद कहाँ चले जाते हैं उनका पता भी नहीं चलता है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम आपको मोटिवेट करते रहें। ओके दोस्तों, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।